अब हमने देखना है कि एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में, चूंकि ऑपरेशंस अब चेंज हो गए हैं, कॉन्वोल्यूशन हो रही है, सब सैम्पलिंग हो रही है, तो एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में बैक प्रोपगेशन किस तरह से होगी। ठीक है, सो नोटिस के बैक प्रोपगेशन का मकसद होता क्या है। बैक प्रोपगेशन का मकसद है कि आप किसी भी न्यूरॉन के लिए ये डेरिवेटिव निकाल सकें, कर्ली एल बाय कर्ली ए, जहां ए जो है उस न्यूरॉन की प्री एक्टिवेशन थी। ठीक है, जो डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स जिस चीज को आप कहते थे। ठीक है, तो ये पूरा मकसद होता है, ये डेल्टा वैल्यूज निकालना, लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू न्यूरॉन की प्री एक्टिवेशन। नाउ नोटिस के आपने ये तो जो स्टैंडर्ड बैक प्रोपगेशन है उससे ये तो सीख लिया था कि अगर आपके पास एंड पे कोई लॉस फंक्शन है तो उस लॉस फंक्शन से ये डेल्टा वैल्यूज ये बैक प्रोपगेट आप कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड बैक प्रोपगेशन से ये डेल्टा वैल्यूज आप बैक प्रोपगेट कर लेते थे। उससे होगा ये कि ये जो फ्लैटेंड लेयर पे 1200 न्यूरॉन्स पड़े हैं, हर न्यूरॉन की डेल्टा वैल्यू यहाँ पे पड़ी होगी, डेल्टा 1, डेल्टा 2, ऑल द वे डाउन टू डेल्टा आखिरी न्यूरॉन डेल्टा 1200। ठीक है, यानी ये तो सारा वो काम है जो स्टैंडर्ड बैक प्रोपगेशन जो आपने अपनी असाइनमेंट में इम्प्लीमेंट की, उससे आप ये जो जितना मर्जी डीप ये फुली कनेक्टेड एमएलपी था, जितनी भी लेयर्स थी इधर, आई डोंट केयर, मैं बैक प्रोपगेशन वाले ऑपरेशन से इस फ्लैटेंड लेयर के डेल्टा वैल्यूज तक पहुंच जाऊंगा। डू यू गाइज अग्री? यहाँ पे कोई सवाल है तो पूछ लें। Okay, then I'll continue. So what remains is कि यहाँ पे एक सब सैम्पल रिजल्ट पड़ा, सब सैम्पलिंग एंड पे आपने सब सैम्पलिंग की होगी, और सब सैम्पलिंग करने के बाद आपने जो भी ये न्यूरॉन्स थे उनको फ्लैटन किया था। तो अब मैंने सिर्फ ये देखना है कि ये वाली डेल्टा वैल्यूज इधर कैसे बैक प्रोपगेट हो सकती हैं। वेल, फ्लैटनिंग जो है ये तो सिर्फ एक रीअरेंजमेंट थी, यहां मैंने कोई मल्टीप्लिकेशन, कोई एडिशन कुछ भी नहीं किया था। इट वाज जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ दीज 1200 न्यूरॉन्स ओवर हियर, 10 by 10 by 12। there were 1200 neurons here, I just rearranged them in this way। इसका मतलब है कि मैं फिर उसी तरह वापस रीअरेंज ही कर सकता हूँ, इन 1200 डेल्टा वैल्यूज को इधर 1200 डेल्टा वैल्यूज पे रीअरेंज कर दूंगा। तो ये तो डायरेक्ट कॉपीइंग है, कुछ भी नहीं करना मैंने। ठीक है, सो द डेल्टा वैल्यूज विल बी डायरेक्टली कॉपीड एट कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशंस ओवर हियर। ठीक है, डेल्टा 1 जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, डेल्टा 2 यहाँ पे चला जाएगा, डेल्टा 100 यहाँ पे चला जाएगा। लेट मी मार्क दिस, यहाँ पे डेल्टा 100 चला जाएगा। एंड डेल्टा 1200 आखिरी वाला, वो ये आखिरी वाले का भी जो आखिरी पिक्सल था, राइट, इस वाले का भी जो आखिरी वाला था, ये डेल्टा 1200 यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ डायरेक्टली कॉपी करना है। ओके, सो हम फ्लैटनिंग लेयर से वापस बैक प्रोपगेट करके अब आ गए हैं। ठीक है, अगला सवाल ये उठता है कि अच्छा, ये सब सैम्पल्ड जो न्यूरॉन्स आए थे, ये तो ये इसके पीछे कोई कन्वोल्यूशन का रिजल्ट था जिसको सब सैंपल किया गया था। तो ये सब सैंपल्ड लेयर से वो कन्वोल्यूशन लेयर के जो ऊपर इनपुट जो इसको आ रही थी, वहां पे डेल्टा कैसे बैक प्रोपगेट करना है, एंड सो ऑन। सो लेट्स मूव बैक फ्रॉम दिस सब सैंपल्ड लेयर। तो सब सैम्पलिंग लेयर जो है
वो आई कैसे थी, पहले तो ये देख लेते हैं कि वो किसी कॉन्वोल्यूशन लेयर का कोई रिजल्ट था, उसको सब सैंपल किया गया था, ठीक है। यानी फॉरवर्ड पास में क्या हुआ था, फॉरवर्ड पास में, और लेट्स से हमने ओके जो सो मेरे पास कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट है और वो 1 2 3 4 5 फीचर मैप्स हैं यहाँ पे, 5 चैनल्स हैं यहाँ पे, और हर चैनल को फॉरवर्ड प्रोपगेशन में आप सब सैंपल करेंगे। तो मेरे पास जो सब सैम्पलिंग का रिजल्ट है उसमें भी 5 चैनल्स होंगे, 1 2 3 4 5 चैनल्स, और एक चैनल में जब मैं सब सैम्पलिंग करूंगा तो हर 2x2 में से कोई एक उठा लूंगा। तो लेट्स से कि मैंने इन 2x2 में से ये वाला उठा लिया था, और लेट्स से मैं मैक्स पूलिंग कर रहा था, और मैक्स पूलिंग में चाहे मैक्स पूलिंग हो चाहे स्टोकेस्टिक पूलिंग हो, इन 4 में से कोई एक उठाया जाएगा। लेट्स से ये रेड वाला है जो उठाया गया था पिक्सल, और इसका मतलब ये है कि जो भी लॉस इस वाली जगह इस न्यूरॉन के आंसर की वजह से जो भी इसको सजा भुगतनी पड़ी है, उसका जिम्मेदार ये वाला रेड पिक्सल था। जो पिक्सल्स आपने फेंक दिए थे, जो न्यूरॉन्स आपने डिस्कार्ड कर दिए थे, उनका तो कोई कसूर नहीं था आगे लॉस प्रोड्यूस करने में। लॉस प्रोड्यूस इस रेड न्यूरॉन ने प्रोड्यूस किया है, जितना भी आगे लॉस किया है इस रेड न्यूरॉन का रोल था। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप मैथमेटिकली देखना चाहें, अगर आप इस वाले जो आगे जो छोटे वाला है उसको x कह दें, और जो वेट इसको y मैसिंग दिस अप, अगर आप इसको ऐसे देख लें, यानी ये जो फिल्ड रेड न्यूरॉन है, फिल्ड रेड न्यूरॉन, अगर मैं इसको x कह दूं और यहाँ पे जो भी चीज़ पड़ी थी उसको मैं y कह देता हूँ, तो y की वैल्यू जो है वो बस x है, ठीक है। ये बाकी 3 तो y को प्रोड्यूस नहीं किया इन्होंने, तो जो भी डेरिवेटिव y के हिसाब से वो x के हिसाब से होगा। तो आपने सिर्फ जो डेल्टा वैल्यू है वो यहाँ पे कॉपी कर देंगे। सो मैक्स पूलिंग ऑपरेशन में वंस अगेन यू जस्ट डायरेक्टली कॉपी द डेल्टाज, लेकिन कहाँ पे कॉपी करना है वो आप रिकॉर्ड रखते हैं पूलिंग करते हुए कि कौन सा न्यूरॉन था जो मैंने आगे पूल किया था। अगर आप मीन पूलिंग करते हैं, मीन पूलिंग इज अ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि मीन पूलिंग में ये होगा कि आपके पास यहाँ पे अगर 4 न्यूरॉन्स हैं तो जो आंसर आता है वो आंसर आया था, अगर मैं y इक्वल्स एक्स वाली ज़ुबान में बोलूँ तो आंसर आया था y इक्वल्स 1/4 मल्टीप्लाइड बाय देयर सम x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। और इसका मतलब कि डेरिवेटिव भी अगर किसी एक के हिसाब से मैं देखूं तो वो जो भी y पे डेरिवेटिव पड़ा है 1/4 डेरिवेटिव होगा किसी एक x के हिसाब से। तो जो भी डेल्टा के इधर पड़ा है, इस न्यूरॉन का आंसर लाने में जब फॉरवर्ड प्रोपगेशन की थी तो मैंने किसी भी इन चारों में से किसी एक की वैल्यू को 1/4 से मल्टीप्लाई किया था, फिर यूज़ किया था। इससे जब सज़ा देने की बारी आती है तो तब भी डेल्टा के को 1/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, और इन चारों न्यूरॉन्स को 1/4 डेल्टा के वापस बैक प्रोपगेट कर देता हूँ, ठीक। तो ये सब सैम्पलिंग लेयर में भी अगेन इट्स जस्ट कॉपीइंग, यू कॉपी द डेल्टास, ओके। असल जो बैक प्रोपगेशन का जो ट्रिकी पार्ट है CNNs में वो है बैक प्रोपगेशन कॉन्वोल्यूशन लेयर में, ठीक है। यानी इस स्लाइड पे आप नोट करें कि मैं बैक प्रोपगेट करता करता MLP में बैक प्रोपगेट किया, फ्लैटन लेयर के डेल्टाज आ गए, फ्लैटन लेयर से
वो जो फ्लैटनिंग ऑपरेशन थी वो सब सैम्पलिंग लेयर के डेल्टास पे मैं आ गया, और पिछली साइड पे मैंने देखा कि सैम्पलिंग लेयर को भी जो इनपुट जा रही है वहाँ तक मैं डेल्टास लेके आ सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास डेल्टास बैक प्रोपगेट होके आ गए। वेल, सब सैम्पलिंग से पहले कोई कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म हुई थी, अब मैंने कॉन्वोल्यूशन के अक्रॉस डेल्टा को बैक प्रोपगेट करना है, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन का जो ऑपरेशन है वो यूजुअली होता ही है कि आपके पास या तो कोई पिछला सब सैंपल्ड रिजल्ट पड़ा था, या हो सकता है कोई पिछला कन्वोल्यूशन लेयर का रिजल्ट ही पड़ा हो। रिगार्डलेस, यूजुअली होता है कि सब सैंपल का रिजल्ट पड़ा है। रिगार्डलेस, मेरे पास एक सब सैंपल का रिजल्ट पड़ा है और मैंने किसी फिल्टर से उसको कन्वॉल्व कर लिया है। और यहाँ पे जो मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ वो ऐसे है कि मेरे पास एक इनपुट का जो वॉल्यूम है वो है सिक्स चैनल्स हैं उसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब कि जब मैं कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करूँगा फॉरवर्ड पास में, तो मेरी कॉन्वोल्यूशन के फिल्टर जो है, एक फिल्टर, उसमें भी 6 चैनल्स होंगे। देयर आर 6 चैनल्स हियर एंड दिस इज वन कॉन्वोल्यूशन फिल्टर। इस वन कॉन्वोल्यूशन फिल्टर F1 से सिर्फ ये पहला चैनल प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, ये जो ब्लैक में मैंने ड्रॉ किया हुआ है। कैन समवन टेल मी कि मेरे पास कितने कॉन्वोल्यूशन फिल्टर्स थे? फाइव, क्योंकि इस कॉन्वोल्यूशन फिल्टर F1 से एक बना है एंड आई कैन सी 1 2 3 4 5 चैनल्स हेयर, विच मीन्स कि मेरे पास फिल्टर 2 भी था, फिल्टर 3 भी था, फिल्टर 4 भी था और फिल्टर 5 भी था। और फिल्टर 2 भी 6 चैनल्स वाला एक कॉन्वोल्यूशन फिल्टर था। फिल्टर 3 6 चैनल्स, फिल्टर 4 6 चैनल्स, फिल्टर 5 6 चैनल्स, ठीक है। और ये मुख्तलिफ किस्म के 5 मुख्तलिफ किस्म के फीचर डिटेक्टर्स हैं ये, और वो फीचर्स किस चीज़ पे डिटेक्ट हो रहे हैं, वो इस पूरे इनपुट वॉल्यूम पे फीचर्स डिटेक्ट हो रहे हैं। मैं सिर्फ किसी एक कॉन्वोल्यूशन फिल्टर के हिसाब से एनालिसिस कर लूँगा, बाकी तो आइडेंटिकल है, बाकियों के लिए भी उसी तरह ही होगा। इशू यहाँ पे ये है, मेरे पास जब ये वाला चैनल प्रोड्यूस हुआ है, ये चैनल प्रोड्यूस हुआ है बाय कन्वॉल्विंग द होल इनपुट वॉल्यूम बाय फिल्टर F1, राइट। तो यानी इसको प्रोड्यूस करने के लिए मुझे सारे इनपुट वॉल्यूम को देखना पड़ा है, ठीक है, फॉरवर्ड प्रोपगेशन में। बैक प्रॉप में ये होगा कि जो भी यहां पे डेल्टा वैल्यूज आ गई हैं उनको, देयरफॉर उनको मुझे बैक प्रोपगेट करना पड़ेगा इन तमाम इनपुट न्यूरॉन्स पे, क्योंकि इन सारों ने प्रोड्यूस किया था ये वाला चैनल, फर्स्ट वन। तो जो भी डेल्टाज यहां पे हैं, दे नाउ नीड टू बी बैक प्रोपगेटेड। अब सजा का टाइम है ये कि जो भी एरर्स इधर आ गए हैं वो दे नीड टू बी बैक प्रोपगेटेड टू ऑल न्यूरॉन्स जिनकी वजह से ये एरर्स आए थे, ठीक है। तो ये वो बैक प्रोपगेशन है जो अब हम देखने लगे हैं। सो रिकॉल कि जो ट्रेडिशनल फुली कनेक्टेड न्यूरॉन्स में जो बैक प्रोपगेशन इक्वेशन थी वो सिर्फ ये कहती थी कि अगर आपने लेयर J का कोई न्यूरॉन है और उसका डेल्टा वैल्यू मालूम करनी है, तो वो सिर्फ एक डॉट प्रोडक्ट होता था कि आप लेयर K, सो ये लेयर J है और ये लेयर K है। वेट, लूजली स्पीकिंग तो मैं कह सकता हूँ J और K, लेकिन let's call this layer 1 and let's call this layer 2, और लेयर 1
के न्यूरॉन्स को इंडेक्स करने के लिए मैं जे यूज़ करता हूँ, लेयर 2 के न्यूरॉन्स को इंडेक्स करने के लिए मैं के यूज़ करता हूँ। तो कभी कभी मैं लेयर जे और के कह दूँगा। सो आप अगर आपने इस ब्लू न्यूरॉन का डेल्टा वैल्यू मालूम करनी है तो ऑल यू नीड टू डू इज़ के इससे अगली लेयर जो रेड लेयर है उसके हर न्यूरॉन के डेल्टा को वो जो कनेक्टिंग वेट था उससे मल्टीप्लाई करें और इन प्रोडक्ट्स का सम ले लें, और जो भी ये सम आएगा उसको आप ब्लू न्यूरॉन के एक्टिवेशन फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड बैक प्रोपगेशन इक्वेशन थी। ये ही रीजनिंग है जो अब हम कन्वोल्यूशन लेयर के लिए यूज़ करेंगे। वो रीजनिंग अब अगर मैं इन्यूमरेट कर दूं तो वो ये है कि यू नीड कि जब आपने ब्लू न्यूरॉन का डेल्टा देखना है, कंप्यूट करना है, तो यू नीड टू सी कि ब्लू न्यूरॉन ने किस किस को अफेक्ट किया हुआ था फॉरवर्ड पास में जाते हुए। सो टेक ऑल न्यूरॉन्स अफेक्टेड बाय द ब्लू न्यूरॉन, कंप्यूट द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द अफेक्टेड न्यूरॉन्स डेल्टा वैल्यूज। रेड को अफेक्ट किया था, उनकी डेल्टा वैल्यूज का डॉट प्रोडक्ट ले लें कनेक्टिंग वेट्स के साथ कि कितने वेट से मल्टीप्लाई करके ये आया था आंसर, और वो डॉट प्रोडक्ट को बाद में मल्टीप्लाई कर दें बाय द डेरिवेटिव ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ द ब्लू न्यूरॉन। ठीक है, ये 3 स्टेप्स ही हम करेंगे अब। CNN में भी डेल्टा वैल्यूज निकालने के लिए लुक एट द न्यूरॉन्स अफेक्टेड, कंप्यूट द डॉट प्रोडक्ट एंड देन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। सो लेट्स सी, आप एक कन्वोल्यूशनल लेयर के न्यूरॉन को देखें, किसी एक न्यूरॉन को। ठीक है, फॉरवर्ड पास में जो इस फिगर में फॉरवर्ड पास में जो ब्लू न्यूरॉन है इसने किस किस को अफेक्ट किया होगा अगली लेयर में। ठीक है, आर यू गाइस विद मी? मेरा सवाल आप समझ रहे हैं कि मेरे पास एक ये ब्लू वाला न्यूरॉन है, इसने अगली लेयर के कौन कौन से न्यूरॉन्स को अफेक्ट किया होगा, और मेरा जो कन्वोल्यूशन का फिल्टर है वो 3/3 है, इसको आप F1 या F कह रहे हैं, वो एक 3/3 कन्वोल्यूशन हो रही है। एंड माय क्वेश्चन इज कि जब मेरे पास पिछली लेयर में कोई एक न्यूरॉन है, वो अपने से, और कन्वोल्यूशन आपने परफॉर्म करनी है, तो वो अपने से अगली लेयर में कौन से न्यूरॉन्स को अफेक्ट कर रहा होगा। मेरा क्लेम ये है कि अगली लेयर में अगर 3/3 मास्क था तो अगली लेयर में ये जिन पिक्सल्स पे मैंने x से मार्क किए हुए हैं, ये 9 पिक्सल्स हैं, x से मार्क किए, अगली लेयर के ये 9 पिक्सल्स इफेक्ट हो रहे हैं। लेट्स सी हाउ। ये पहले वाला x देखते हैं, पहले वाला x। जब मैंने अगली लेयर में ये x प्रोड्यूस किया होगा, ये कैसे प्रोड्यूस हुआ होगा? कैन एनीवन टेल मी, ये कैसे प्रोड्यूस हुआ होगा ये वाला x? एनीवन? आबिद, आप बता सकते हैं? आबिद, इफरान आप बता सकते हैं? Sorry sir, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए।
ये जो न्यूरॉन जिसपे एक्स मार्क हुआ है, जहाँ पे मेरा माउस भी है इस वक्त, ये कैसे प्रोड्यूस होगा? ये कैसे प्रोड्यूस होगा? जैसे अगर तो ये नींद लेके कर रहे हैं लेट से हम, कॉन्वोल्यूशन लेयर है, तो कॉन्वोल्यूशन लेयर है ये। Anyone else? मिस तैयबा तारिक हैं। जी, आप बता सकती हैं कि ये जो न्यूरॉन था ये कैसे प्रोड्यूस हुआ होगा कॉन्वोल्यूशन के ऑपरेशन में? ये बैक प्रोपेगेट कर रहे थे और नहीं, मैं फॉरवर्ड पास में पूछ रहा हूँ। जैसे फॉरवर्ड पास में तो हमने इसके ऊपर कर्नल प्लेस किया था। यस। और उसकी वजह से तो ये रेड में मैंने वो कर्नल प्लेस कर दिया। जी ओके, प्लेस तो हो गया। और प्लेस मैंने ऐसे किया है कि ये जो एक्स है ये कर्नल के वो एंकर पॉइंट पे है, कर्नल के सेंटर में है। हाँ जी। ओके, फिर क्या हुआ? और उसके बाद हमने इन सब कर्नल की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके और ऐड करके एब्सोल्युटली वैल्यूज जनरेट करनी थी। एब्सोल्युटली, यानी कर्नल जो रेड वाला मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, इसमें कर्नल की 9 वैल्यूज पड़ी हैं और एक्चुअल वैल्यूज थी, और इसके नीचे जो है इमेज की 9 वैल्यूज पड़ी हैं। हर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और इनको ऐड किया है, यानी डॉट प्रोडक्ट। जी ओके, एंड दैट्स इट। वो डॉट प्रोडक्ट से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाद में आपने एक्टिवेशन हाँ, लेट्स जस्ट स्टडी कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन में सिर्फ ये हो रहा होता है कि मैंने कर्नल की वैल्यूज जो रेड में थी उनको अपने नीचे इमेज की 9 वैल्यूज से डॉट प्रोडक्ट कर दिया। जो भी आंसर आया वो मैंने एक्स पे प्लेस कर दिया। ठीक है, अब मिस्टर तैयबा आपसे ही सवाल है कि जब आपने ये डॉट प्रोडक्ट किया था, नाउ नोटिस के आई एम इंटरेस्टेड कि ये ब्लू न्यूरॉन ने किसको अफेक्ट किया था। यहां पे जो मैं ब्लू न्यूरॉन कहता हूं, मेरा ब्लू न्यूरॉन पड़ा कहां पे है? 3,3 पे पड़ा है, राइट? यस सर। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज, और ये मैं चाहूंगा सब लोग बहुत केयरफुली इसको देखें। माय क्वेश्चन इज कि जब ये वाला एक्स प्रोड्यूस हुआ था जहां पे मेरा माउस है, तब इस एक्स को प्रोड्यूस करने में ब्लू न्यूरॉन 3/3 वाला न्यूरॉन कौन से वेट से मल्टीप्लाई हुआ होगा? मेरे पास वेट्स थे कितने? W11, W12, W13 फिल्टर के जो वेट्स थे वो 9 थे, क्योंकि 3/3 का फिल्टर था। 21, 22, 23, then 31, 32 and then 33. And my question to you is कि जब ये वाला एक्स प्रोड्यूस हुआ है तो ब्लू न्यूरॉन किस चीज से मल्टीप्लाई हुआ था? नो, इमेजिन के मास्क यहां पे आपने प्लेस कर, मास्क बल्कि मैंने शो किया हुआ है, दैट्स द रेड मास्क। ये जो रेड मास्क है वो मैं अगर रेड में इसको ड्रॉ कर देता हूं, लेट मी ड्रॉ इट इन रेड। ये है वो रेड मास्क जो आपने इस वक्त इमेज के ऊपर ऐसे प्लेस किया हुआ है, इनपुट इमेज पे या इनपुट चैनल पे। सो और अब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट से एक आंसर आता है, वो एक आंसर मैं इस एक्स वाली जगह पे रख रहा हूं।
कैन एनीवन आंसर? मिस तैयबा आप ही बताइए, क्योंकि आप बिल्कुल सही जा रही थी कि ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे हो रहा है एलिमेंट वाइज। अब मेरा सवाल ये है कि इस एक्स को प्रोड्यूस करने में ब्लू न्यूरॉन का क्या रोल था? ये किस चीज से मल्टीप्लाई हुआ था? इसके ऊपर जो कर्नल की वैल्यू थी वो कौन सी है? वो कौन सी है? वो 3/3 ही थी। W what? W11, W12, W22, कौन सा W है जो इससे मल्टीप्लाई हुआ है? वो W33 ही होगा। वो W33 है। एज एन जब आपने डॉट प्रोडक्ट किया तो डॉट प्रोडक्ट में आपने यहां पे जो पिक्सल की वैल्यू पड़ी थी इमेज में उसको W11 से मल्टीप्लाई किया, प्लस W22 टाइम्स जो भी इमेज में यहां वैल्यू पड़ी थी, प्लस W12, W13 टाइम्स दिस, प्लस W21 टाइम्स दिस, प्लस W22 टाइम्स दिस, सो ऑन, प्लस W33 टाइम्स ये ब्लू वाला न्यूरॉन। राइट? यहां तक किसी का कोई सवाल है तो मुझे अभी कर लें, अभी रोक लें। ये क्लियर है आप लोगों को कि नहीं? नहीं क्लियर तो मैं आगे चलूं, या क्लियर है तो आगे चलूं? ओके ग्रेट। ये W33 से मल्टीप्लाई हुआ था। असल में आप लोग ना थोड़ा ट्राई टू बी मोर इंटरेक्टिव। जब मैं कोई सवाल पूछता हूं तो 20-25 सेकंड तो बस इंतज़ार करने में लग जाते हैं, तो क्विकली रिस्पॉन्ड कर दिया करें। ओके, चलते जाते हैं। अब ये कोई और नोटिस कि ये तो ये वाला 2,2 वाला पिक्सल था। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं कि जब मैं 2,3 वाला पिक्सल प्रोड्यूस करता हूं, यानी यहां ये वाला एक्स जहां पे लिखा हुआ है, इसको प्रोड्यूस करने में वही ब्लू न्यूरॉन वही पड़ा है 3,3 पे, इसको प्रोड्यूस करने में ब्लू न्यूरॉन का क्या रोल था? ये किस चीज से मल्टीप्लाई हुआ था? ये W32 से मल्टीप्लाई हुआ था। और ये वाला न्यूरॉन प्रोड्यूस करने में, अब जहां पे एक्स है, ब्लू न्यूरॉन किस चीज से मल्टीप्लाई हुआ था? 3,1 W31 से। और नोटिस कि मैं यहाँ पे ऊपर मैंने ये आंसर्स लिखे हुए कि इस केस में इसे पहले एक्स को प्रोड्यूस करने में ब्लू न्यूरॉन W33 से मल्टीप्लाई हुआ था, इस केस में W32 से मल्टीप्लाई हुआ था, इस वाले पिक्सल को प्रोड्यूस करने के लिए W31 से मल्टीप्लाई हुआ था। एंड इफ यू कीप गोइंग तो होगा यही कि ओके लेट्स कीप गोइंग। मैं अगर इस वाले एक्स की बात करूं, इस वाले इसको प्रोड्यूस करने में ब्लू न्यूरॉन का क्या रोल था? जहां मैंने ग्रीन सर्कल बनाया है, इसको प्रोड्यूस कर कोई रोल नहीं था, क्योंकि ये पिक्सल कैसे प्रोड्यूस हुआ है? ये पिक्सल प्रोड्यूस हुआ है इन 9 को देख के, है ना? 3/3 अगर कन्वोल्यूशन हो रही थी तो ये जो ग्रीन सर्कल वाला पिक्सल है ये तो इन 3 को देख के बना है, इस पे तो ब्लू न्यूरॉन का रोल ही कोई नहीं था। डू यू गाइस एग्री? इनडायरेक्टली तो है। नहीं इनडायरेक्टली तो है, क्योंकि वो जो क्रॉस वाला न्यूरॉन है, जो क्रॉस वाला पिक्सल है, उसके ऊपर ब्लू न्यूरॉन का इम्पैक्ट है और उसने फिर इसको नहीं अफेक्ट किया होगा। नहीं, जिसको मैं कहता हूं जो मैं एक्सेस मार्क कर रहा हूं वो इधर है। अगर आप ये लेफ्ट साइड पे देखें कि वो एक्स जो मैं मार्क कर रहा हूं ये आउटपुट की लोकेशंस हैं, और जो ब्लू न्यूरॉन मैं मार्क करता हूं वो इधर इनपुट्स में है। ठीक है, और आप इस तरह से देख लें, चलें राइट से वो समझ आ गया, वो इंडिपेंडेंट। हाँ वो इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये तो इसका कोई रोल नहीं है, फाइन। तो इसलिए हम सिर्फ वो वाले पिक्सल्स अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जिनको ब्लू न्यूरॉन ने अफेक्ट किया है,
वो ये 9 पिक्सल्स हैं जो हमने यहाँ पे मार्क किए हुए। और एंड यू नोटिस कि जब भी कोई इन 9 में से किसी एक पिक्सल की बात भी करता हूँ मैं, तो मैं देखता हूँ कि अच्छा इसको प्रोड्यूस करने में ब्लू न्यूरॉन किससे मल्टीप्लाई हुआ था, W23। इसको प्रोड्यूस करने में ब्लू न्यूरॉन किस चीज़ से मल्टीप्लाई हुआ होगा, W22 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं आखिरी वाले को, कि जब मैंने ये एक्स प्रोड्यूस किया, आबिद आप बताएं कि जब मैंने ये एक्स प्रोड्यूस किया तो ब्लू न्यूरॉन किस चीज से मल्टीप्लाई हुआ होगा। आबिद मौजूद हैं कि नहीं? इफरान आप बता दें। W11 से, क्योंकि यहाँ टॉप लेफ्ट पे W11 पड़ा था, ये वो ब्लू वाले से मल्टीप्लाई हुआ होगा, राइट? फाइन। हैव यू नोटिस के ये जो वेट्स मेरे पास आए, W33 ऊपर है, अब W32 उसके बाद है, W31 उसके भी बाद है, यानी ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो गए हैं। 3 पहले है, 32 बाद में है, 3 उल्टी काउंटिंग चल रही है। और इसी तरह वर्टिकली भी देख लें आप, W3 पहले है, W2 बाद में है, W1 उसके भी बाद है। तो वेट्स बिल्कुल फ्लिप हो गए, हॉरिजॉन्टली भी फ्लिप हो गए, वर्टिकली भी फ्लिप हो गए। फ्लिप से मेरा मतलब ये कि जब आपने ये देखना है, देखिए ना, बैक प्रोपगेशन में आप उल्टा सोचते थे ना, आप देखते थे कि ब्लू न्यूरॉन ने किस किस को अफेक्ट किया है और कौन से वेट्स के साथ अफेक्ट किया है। यही हम यहां पे काम कर रहे हैं कि कोई भी ब्लू न्यूरॉन जो है उसने आगे कौन से रेड न्यूरॉन्स को देखा है और किन वेट्स के साथ देखा है। यही था हमारा सारा एनालिसिस किसी एक ब्लू न्यूरॉन के लिए, कि इनपुट के किसी एक ब्लू न्यूरॉन ने, लेट्स कलर दिस, इनपुट के किसी एक ब्लू न्यूरॉन ने अगली लेयर के कौन से रेड न्यूरॉन्स को अफेक्ट किया था और कौन से वेट्स के साथ अफेक्ट किया था। ठीक है, ये सारा एनालिसिस हम यही कर रहे हैं कि कौन से वेट्स थे जिसके साथ अफेक्ट किया था। वो जो वेट्स हैं जिसके साथ इसने अफेक्ट किया है, वो वेट्स फ्लिप्ड हैं। वेट्स फ्लिप्ड हैं। ओके, यहां तक कोई सवाल? आगे चलते हैं जी, समराइज करते हैं हम। ओके, सो जब आपको व्हेन इट कम्स टू द बैकवर्ड पास और आपने ब्लू न्यूरॉन का डेल्टा कंप्यूट करना है, तो आप जो रेड न्यूरॉन से, मे बी आई शुड हैव कलर्ड दीज एक्सेस इन रेड, कि ब्लू न्यूरॉन का डेल्टा कंप्यूट करने के लिए आप रेड न्यूरॉन्स यानी जो एक्सेस हैं उनके डेल्टा वैल्यूज यूज करेंगे और उन डेल्टा वैल्यूज का डॉट प्रोडक्ट करेंगे उन वेट्स के साथ जो यूज हुए थे। वेट्स आपने देख लिए कि वो फ्लिप होके यूज हो रहे हैं। ठीक है, सो हमें जो डॉट प्रोडक्ट करना है वो किन चीज़ों का करना था, डेल्टा वैल्यूज़ का, जो अगली लेयर में डेल्टा वैल्यूज़ पड़ी थी रेड वाले में, और जो कनेक्टिंग वेट्स थे उनके साथ डॉट प्रोडक्ट करना था। कनेक्टिंग वेट्स हमने पिछली स्लाइड पे देखा है कि वो कनेक्टिंग वेट्स जो आप देखेंगे वो फ्लिप्ड होंगे। जो भी फिल्टर में जिस तरह से फिल्टर पड़ा था, कॉन्वोल्यूशन फिल्टर, उसको आप फ्लिप कर दें हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी, तो आपके पास ये कनेक्ट होने वाले वेट्स आ जाएंगे। अब तो बहुत आसान है, आप ये वाली 9 डेल्टा वैल्यूज़ का, असल में अगली लेयर में तो अगर ये 8/8 का रिजल्ट है तो हर न्यूरॉन का डेल्टा पड़ा होगा, डेल्टा 11, डेल्टा 12, लेट मी राइट दिस,
delta 1 2, delta 1 3, delta 1 4, so on all the way up to delta 8 8, ठीक है। लेकिन आप जिन न्यूरॉन्स को अफेक्ट कर रहे हैं उनकी डेल्टा वैल्यूज़ ये पड़ी हैं 9, और आप इन 9 वैल्यूज़ का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं कनेक्टिंग वेट्स के साथ, जो कि हमने पिछली साइड में देखा फ्लिप्ड है, एंड दैट्स इट। आपके पास वो जो बैक प्रोपगेशन की इक्वेशन में जो सम आना था डेल्टास का और कनेक्टिंग वेट्स का, वो आ गया होगा। बाद में आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ब्लू न्यूरॉन की जो भी डेरिवेटिव था एक्टिवेशन फंक्शन का। तो ये तो खैर आसान काम है, ये तो बस एक मल्टीप्लिकेशन ही है। यहाँ तक कोई सवाल जी कि ब्लू न्यूरॉन का डेल्टा जो है वो इन डेल्टाज और इन वेट्स को मल्टीप्लाई करके आएगा? इस पे किसी को कोई एतराज़ या कंफ्यूजन? सर ये डेल्टा जो है ये सब सैम्पलिंग लेयर से आ रहे हैं ना हमारे पास? जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें हमने कहा था कि जो मैक्स पूलिंग वाले तरीके से अगर हम सब सैम्पलिंग करके गए हैं तो कुछ डेल्टाज मिसिंग भी होंगे या वो जीरो अज्यूम कर लेते हैं? इस तरह से देख लें कि ये मेरी कॉन्वोल्यूशन लेयर है, इसमें मुझे डेल्टाज ढूंढने हैं, और नहीं वेट, ओके लेट मी ड्रॉ दीज। जिसको हम अगली लेयर कह रहे हैं ना, रेड न्यूरॉन जिन्हें कह रहे हैं, ये कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट है। अगर मैं इसको आई कह दूं तो ये आई स्टार एफ है, ये कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट है। सब सैम्पलिंग तो इसके भी बाद होनी है, वो प्रोसीजर हम कवर करके आ गए हैं कि सब सैम्पलिंग से डेल्टाज किस तरह कॉपी हुए होंगे, पर वो सब सैम्पलिंग से जो भी डेल्टाज आपके पास आ गए थे ना, वो जो डायरेक्टली कॉपी किए थे कि कौन से न्यूरॉन में कॉपी करना है डेल्टा वैल्यूज को, वो ये कॉपी होके इधर पड़े हैं। या अगर मीन पूलिंग की थी तो 1/4 से मल्टीप्लाई होके जो डेल्टा से वो यहां पड़े हैं इस रेड वाली जगह पे। और अब जो मुझे डेल्टा चाहिए वो इस न्यूरॉन का चाहिए, यानी मुमकिन है कि ये सब सैम्पलिंग का रिजल्ट हो। बल्कि मैं इसको फिर एस ही लिख देता हूं कि ब्लू में जो चीज पड़ी थी ये किसी सब सैम्पलिंग के बाद आई थी, उसके ऊपर फिर मैंने कॉन्वोल्यूशन लगाई थी, मैंने कन्वॉल्व किया था अपने फिल्टर के साथ, तो ये रिजल्ट आया था। तो द रेड पार्ट इज द रिजल्ट ऑफ अ कॉन्वोल्यूशन। यहां पे जो भी डेल्टाज बैक प्रोपगेट होके आए हुए हैं उनको अब मैं वापस इधर बैक प्रोपगेट करना चाह रहा हूं, एस वाली जगह पे। Does it make things any clearer or more confusing? More confusing. It is tricky. मुझे एक्चुअली कंफ्यूजन ये है कि अभी हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। बिल्कुल। और रिवर्स ऑर्डर में पहले हमारे पास सब सैम्पलिंग आएगी और फिर कॉन्वोल्यूशन लेयर आएगी जो रिजल्ट आया था उसका, राइट? बिल्कुल ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। और जी यहाँ पे वो डेल्टा से फ्लैटेंड लेयर के बिल्कुल वो हमने बैक प्रोपगेट किए, और कुछ वो क्योंकि ये फ्लैटनिंग सब सैंपल्ड लेयर के ऊपर ही हुई थी, एंड पे आपने सब सैंपल ही किया होगा जी, तो ये तो डायरेक्टली कॉपी हो गए। ये डायरेक्टली कॉपी हो गए, और लेट्स से कि ये जो सब सैम्पलिंग हुई है, इनफैक्ट सब सैम्पलिंग किसकी हुई होगी, किसको सब सैंपल किया होगा मैंने? कॉन्वोल्यूशन से जो रिजल्ट आया हमारे पास, यानी लेट्स से कि ये वो कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट था जिसकी सब सैम्पलिंग करके आप यहाँ पहुंचे थे जी। और यहाँ तो मैं सिर्फ एक चैनल बनाया हुआ है रेड वाला, तो अगर एक चैनल है तो आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दिस स्क्वायर हेयर।
कि इस रेड वाली चीज को आपने सब सैंपल किया होगा तो ये आया होगा, जी यहाँ पे कोई डेल्टास पड़े होंगे, अब इस ग्रीन वाले में कोई डेल्टास पड़े होंगे। राइट हमने ये भी देख लिया है कि ये डेल्टास डायरेक्टली कॉपी हो जाएंगे, या अगर मीन पूलिंग थी तो 1/4 से मल्टीप्लाई होके इधर प्लेस कर दिए बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। Which मेरा means मेरा कि- क्वेश्चन जी मेरा जी क्वेश्चन ये है कि अगर हम मैक्स पूलिंग यूज कर रहे हैं ठीक तो है। हमने कहा था कि हम सिर्फ उस पिक्सल का डेटा वहां पे कॉपी करेंगे जहां से हम मैक्स वैल्यू उठा रहे थे, राइट? यस मैक्स ओके यस। पूलिंग जी, और जो 2/2 में एक वैल्यू होगी, वो कोई एक वैल्यू ओ होगी तो बाकी में जीरो पड़ा होगा, आप ये कह रही हैं? बाकी में। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो बाकी की यानी यानी डेटा यस जो पीछे से आ रहे हैं वो कुछ जीरोस भी होंगे जो कि हमारे पास है ही नहीं वो। यस, अगर तो आप मैक्स पूलिंग करती हैं तो 75% जीरोज होंगे, 25% ठीक है नॉन जीरो डेल्टा होंगे। ठीक है तो ठीक है ओके, सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन इन द बिगिनिंग। ओके फाइन। और अब हमने सिर्फ ये किया कि ये जो कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट है, ये कॉन्वोल्यूशन अप्लाई हुई होगी किसी और पिछले सब सैंपल रिजल्ट के ऊपर, तो उस सब सैम्पलिंग लेयर के अब डेल्टाज कैसे लाने हैं बाय बैक प्रोपेगेटिंग दीज डेल्टाज हियर, हम ये देखेंगे अब। और हमने सिर्फ ये देखा है कि फिलहाल अगर मैं सिर्फ इस ब्लू न्यूरॉन की बात करूं जो 3,3 पे पड़ा है, इसका डेल्टा तो आएगा, इन डेल्टाज को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं वेट्स के साथ, फ्लिप्ड वेट्स के साथ, और फिर एक्टिवेशन फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नाउ लेट्स कंसिडर कि ये ब्लू न्यूरॉन का तो डेल्टा आ गया, इसके साथ वाले न्यूरॉन का डेल्टा कैसे आएगा? लेट्स कॉल इट मैंने रेड यूज कर दिया, खैर साथ वाले न्यूरॉन को हम रेड न्यूरॉन कह देते हैं। इसका डेल्टा कैसे आएगा? इसका डेल्टा आएगा, अपने इर्द गिर्द के नौ को ये इफेक्ट कर रहा था अगली लेयर में, तो इधर जो डेल्टास पड़े थे उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा वही फ्लिप्ड वेट्स के साथ, क्योंकि ये भी तो जब इफेक्ट करेगा उन्हीं वेट्स के साथ इफेक्ट कर रहा होगा, वही फ्लिपिंग होगी यहाँ पे भी। सो द ओनली चेंज बिटवीन दीज टू स्लाइड्स इज कि जब मैं ब्लू न्यूरॉन की बात कर रहा था तो लुक एट द डेल्टास। ब्लू न्यूरॉन की बारी ये वाले 9 डेल्टास थे, रेड न्यूरॉन की बारी थोड़े से डेल्टास आगे मूव हो गए। लेट मी डू दिस अगेन। ब्लू की बारी ये डेल्टास थे, रेड की बारी डेल्टास आगे मूव हो गए। पर लुक एट द वेट्स, ब्लू की बारी जो वेट्स थे वो W33 फ्लिप्ड वाले वेट्स थे, और रेड की बारी भी वही फ्लिप्ड वेट्स हैं, बस वो फर्क 9 पिक्सल्स पे देख रहे हैं। अच्छा लेट्स कंटिन्यू विद दिस, और यहाँ पे इसको मैं ग्रीन पिक्सल कह देता हूँ। जब मैं ग्रीन पिक्सल के डेल्टास को कंप्यूट करूँगा तो ऑल आई एम डूइंग इज कि जब मैं ब्लू की बारी आया था तो मैंने अगली लेयर के डेल्टास को इन वेट से मल्टीप्लाई कर दिया था। जब मैं रेड का डेल्टा कंप्यूट करता हूँ तो मैं अगली लेयर के डेल्टा वैल्यूज़ को इन वेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेकिन ये फ़र्क डेल्टा वैल्यूज़ हैं। और जब मैं ग्रीन न्यूरॉन का डेल्टा कंप्यूट करना चाहता हूँ तो मैं फिर से अगली लेयर के, लेकिन ये वाले 9 डेल्टा वैल्यूज़ को इन्हीं वेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या मेरे ये वेट्स के साथ कॉन्वोल्यूशन नहीं हो रही? कॉन्वोल्यूशन क्या होती है? आप कोई वैल्यूज़ को स्लाइड करते जाते हैं और डॉट प्रोडक्ट्स लेते जाते हैं। तो अगर आप मेरी डेल्टा वैल्यूज को इनपुट इमेज समझ लें, अगर आप मेरे डेल्टा वैल्यूज को इनपुट इमेज समझें और मैं उस इनपुट इमेज को कन्वॉल्व करी जा रहा हूं यूजिंग दीज फ्लिप्ड वेट्स, उससे मेरे पास पहले ब्लू न्यूरॉन का डेल्टा आ जाएगा, फिर रेड न्यूरॉन का डेल्टा आ जाएगा, फिर ग्रीन न्यूरॉन का डेल्टा आ जाएगा, और ये सारे के सारे आ जाएंगे। देयरफॉर back propagation of delta values from a convolution layer से पीछे अगर मैंने डेल्टा को बैक प्रोपगेट करना है तो वो बड़ा सादा सा काम है। वो आप डेल्टा वैल्यूज को फ्लिप्ड वेट्स के साथ कन्वॉल्व कर रहे हैं बस। अब बाद में डेरिवेटिव एक्टिवेशन फंक्शन वो तो अंडरस्टूड है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर?
Yes, sir. नाउ व्हाट अबाउट बाउंड्री न्यूरॉन्स? ये जो लाइट ब्लू सा न्यूरॉन है, फॉरवर्ड पास में अब मैं पूछ रहा हूं कि फॉरवर्ड पास में इसने किसको अफेक्ट किया होगा? फॉरवर्ड पास में इसने किस किस को अफेक्ट किया होगा? फॉरवर्ड पास में इसने इन 4 को अफेक्ट किया होगा। डू यू गाइज एग्री? अगर 3x3 का फिल्टर था, क्योंकि राइट और उनको भी जब इफेक्ट किया होगा तो बाय द सेम रीजनिंग ये फ्लिप्ड वेट्स के साथ ही किया होगा। जब इसने अपने कॉरस्पॉन्डिंग पिक्सल को प्रोड्यूस किया था अगली लेयर में, अपने 1,1 वाला पिक्सल, तो तब ये खुद W22 से मल्टीप्लाई हुआ था। जब इसने इस पिक्सल को प्रोड्यूस किया था अगली लेयर में, तो तब ये W21 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। जब उसने इस पिक्सल को प्रोड्यूस किया था अगली लेयर में, तो तब ये ब्लू न्यूरॉन खुद W11 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वही फ्लिप्ड रोल है वेट्स का। लेकिन आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मैं इस मास्क, क्योंकि फ्लिप्ड तो है, अगर ये फ्लिप्ड वाला मास्क पूरा ही मैं यहाँ रख दूँ तो कुछ तो ये बाहर निकल जाएगा। तो लेट्स से अगर मैं अपनी इमेज को 0 पे ऐड कर देता हूँ और 0 पे ऐड करने के बाद एक प्रॉपर कन्वोल्यूशन कर लेता हूँ, तो इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, ये जो लाइट ब्लू न्यूरॉन मैंने बनाया हुआ है। यानी अगर आपने बाउंड्री वाले न्यूरॉन्स भी हैंडल करने हैं, देखें अभी तक जो हमने पिछली स्लाइड पे किया था ना कि ये कन्वॉल्व कर लें डेल्टा मैप को, उस पिछले काम ने सिर्फ इन न्यूरॉन्स की बात की थी जो ग्रीन स्क्वायर के अंदर है, इनके डेल्टाज निकाले थे। लेकिन बाउंड्री न्यूरॉन्स के डेल्टा को आपको हैंडल करना पड़ेगा फर्क तरीके से, क्योंकि बाउंड्री न्यूरॉन्स तो 9 डेल्टा से मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा है। ठीक है, बाउंड्री न्यूरॉन के तो नेबर्स 9 है ही नहीं, इनके तो सबके नेबर्स 9 थे, इसके तो या 8 नेबर्स थे, इनके नहीं है। तो उसको हैंडल करने के लिए अब हम ये स्लाइड है कि ये भी उसी तरह से हैंडल किया जा सकता है अगर आप सिर्फ अगर आप अपनी डेल्टा मैप को 0 पे ऐड करते हैं, जो भी अगली लेयर के डेल्टास पड़े वो एक एरे होगा, उस एरे में 0 पैडिंग करें और 0 पैडिंग करने के बाद वही फ्लिप्ड वेट्स के साथ कन्वॉल्व कर दें, तो आपके पास अब सारे के सारे डेल्टा आ जाएंगे, बाउंड्री न्यूरॉन्स के भी और इंटरनल न्यूरॉन्स के भी। ठीक है, तो समझ ये है कि कॉन्वोल्यूशन लेयर से डेल्टास को बैक प्रोपोगेट अगर करना है तो द फर्स्ट स्टेप इज 0 पैड, जो भी आपके डेल्टास पड़े और फिर उसको कन्वॉल्व कर दें फ्लिप्ड वेट्स के साथ, फ्लिप्ड वेट्स, मैं फिल्टर ही कह देता हूँ, फ्लिप्ड फिल्टर के साथ। ठीक है, और जो भी कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट है उसको फिर मल्टीप्लाई कर दें, वो जो भी था एक्टिवेशन फंक्शन के ड्रिफ्टर सो, और हो गई कन्वोल्यूशन। ठीक है, बैक प्रोपगेशन हो गई। अब मेरा क्विकली आप लोगों से सवाल है, क्विकली तेज तेज सोचना है वो आप लोगों ने। वैलिड कन्वोल्यूशन में करने लगा हूँ। वैलिड कन्वोल्यूशन क्या होती है? मास्क को सिर्फ उधर रखेंगे जो जहां वो इमेज के अंदर पूरे का पूरा फिट आ जाए, बाहर ना निकले, दैट्स वैलिड कन्वोल्यूशन। n बाय n का मेरा इनपुट एरे है और जो मेरा मास्क है या फिल्टर जो है वो भी n बाय n का है। वैलिड कन्वोल्यूशन करनी है, साइज क्या आएगा, रिजल्ट का साइज क्या आएगा? वन बाय वन, और n को ऐसा करें, n को 3 कह दें, जस्ट टू मेक थिंग्स इजी। 3 बाय 3 है, कन्वॉल्व करना है 3 बाय 3 के साथ ही,
लेकिन वैलिड कन्वोल्यूशन करनी है। वैलिड का मतलब है मैं मास्क सिर्फ यहाँ पे रख सकता हूँ, फिर है ना, पर्पल वाली जगह पे, क्योंकि मास्क बाहर नहीं जा सकता, सॉरी फिल्टर जैसे मैं कहता हूँ। तो सिर्फ इस जगह पे एक आंसर आ जाएगा और वो 1 by 1 होगा। ग्रेट। अब आप लोगों से सवाल है, वैलिड कन्वोल्यूशन करनी है, इसका साइज n+1 by n+1 है इनपुट का, और कन्वॉल्व करना है n by n से। इसका आंसर क्या होगा? 2/2। इसका आंसर 2/2 होगा। दैट इज करेक्ट। इसका आंसर 2/2 होगा। इसका आंसर क्या होगा? वैलिड कन्वोल्यूशन करनी है n+2 by n+2 के एरे की विद n by n एरे। 3/3। 3/3। दैट इज करेक्ट। ठीक है। एंड आई विल, जो लोग अगर नहीं समझे, आई विल लेट यू थिंक अबाउट दिस। ठीक है। और इसको आप करके देखें, इसको आप करके देखें जिस तरह अभी हमने किया था। अगर दोनों n by n है तो ये आंसर सिर्फ एक आएगा। अगर मेरे पास एक जो है उसमें बॉर्डर ज़रा ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल चलें इसको, लेट्स डू दिस, लेट्स से ये 4/4 का है, और मैंने कन्वॉल्व किया है 3/3 से, तो आई विल ओनली प्लेस इट उन जगहों पे मैं इसको प्लेस करूंगा जहां पे ये पूरे का पूरा फिट आ जाता है। तो ये 3/3 का फिल्टर यहां पे प्लेस हो सकता है, ये पूरा अंदर आ जाएगा। इधर भी प्लेस हो सकता है, इधर भी प्लेस हो सकता है, इधर भी प्लेस हो सकता है, और कहीं प्लेस नहीं हो सकता ये, वरना बाहर निकल जाएगा और वैलिड कन्वोल्यूशन नहीं होगी। सो इन 4 जगहों के आंसर्स आएंगे, इसका मतलब 2/2 है। और सिमिलर केस विद n+2 by n+2 के आंसर 3/3 आ जाएगा। ओके। अभी तक जो हम कर चुके हैं, अभी तक हमने ये देखा है कि लॉस फंक्शन से बैक प्रोपगेट करते हुए हमने फ्लैटन लेयर के डेल्टास निकाल सकते हैं। फ्लैटन लेयर के डेल्टास जो हैं हम सब सैम्पलिंग लेयर के डेल्टास पे कॉपी कर सकते हैं, और सब सैम्पलिंग लेयर के जो डेल्टास हैं वो कॉन्वोल्यूशन वाले लेयर के डेल्टास पे ये अगेन कॉपी होंगे या 1/4 से मल्टीप्लाई होंगे। सो लेट्स से मैंने मैक्स पूलिंग की है, यानी यहाँ पे तो जो डेल्टाज हैं वो कॉपी होके आ रहे हैं, यहाँ भी डेल्टाज कॉपी होके आ रहे हैं, और कॉन्वोल्यूशन से पीछे जो डेल्टाज हैं, लेट्स से कॉन्वोल्यूशन से पहले भी कोई सब सैम्पलिंग थी, सो कॉन्वोल्यूशन के जो डेल्टाज हैं वो हमने देख लिया है कि वो डेल्टा की कॉन्वोल्यूशन थी फ्लिप्ड फिल्टर के साथ, ये जो पिछला हमने काम किया। और ये काम अब यानी एज फार एज डेल्टाज आर कंसर्न्ड, अगर इसके पीछे कॉन्वोल्यूशन की कोई और लेयर थी तो ये तो फिर से कॉपी हो रहे होंगे यहाँ के डेल्टाज, और अगर इससे पीछे कोई सब सैम्पलिंग लेयर थी तो वो तो जो भी आगे डेल्टा है उनकी कॉन्वोल्यूशन हो रही होगी फिल्टर के साथ। यानी ये जितनी दफ़ा भी पीछे सब सैम्पलिंग कॉन्वोल्यूशन चल रही हो, हमने वो बैक प्रोपगेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लिए हैं कि या तो डायरेक्टली कॉपी हो रहे होते हैं या फिर कोई डेल्टा मैप की कॉन्वोल्यूशन हो रही होती है फिल्टर के साथ। ठीक है, जीरो पैडिंग और फ्लिप और वो सारा इंक्लूड करते हैं, पर यही काम हो रहे होते हैं जितनी दफ़ा भी आप पीछे चले जाएं। ठीक है, तो हमने ये तो कर लिया, लेकिन जिसको आप ग्रेडियंट कहते हैं, इसमें लेट मी कॉपी दिस फिगर। लेकिन जिसको आप ग्रेडियंट कहते हैं, ग्रेडियंट तो और चीज है। डेल्टा तो ये वाला डेरिवेटिव है,
पर मैंने ग्रेडियंट डिसेंट करने के लिए या लर्निंग करने के लिए मुझे तो ये वाला डेरिवेटिव चाहिए, कर्ली एल बाय कर्ली डब्ल्यू, लेट्स से 1 या 1 2 या 1 3 या 1 4, जो भी फिल्टर के वेट्स थे, मुझे तो वेट्स के हिसाब से डेरिवेटिव चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि अच्छा वो फाइनल ग्रेडियंट कैसे कंप्यूट करना है। ठीक है, ओके, वो इस तरह से होगा कि सबसे पहले कंसिडर करते हैं हम वन डिमेंशनल केस। ठीक है, वन डिमेंशनल केस इस तरह का है कि लेट्स से मेरे पास बैक प्रोपेगेट करते करते ब्लू न्यूरॉन्स जो यहाँ पे बने हुए, ब्लू न्यूरॉन्स के डेल्टाज मौजूद हैं, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5। राइट, आपको याद होगा कि जिसको हम डेरिवेटिव कहते थे वेट के हिसाब से, वो हम इस तरह से लिखते थे, कर्ली एल बाय कर्ली डब्ल्यू, आई डोंट नो 1 1 अगर कह दें, कोई भी कर्ली एल बाय कर्ली डब्ल्यू जनरल में कहता हूँ, वो था यानी ग्रेडियंट इक्वल्स डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय इनपुट। यानी जो भी इस ब्लू न्यूरॉन, पहले ब्लू न्यूरॉन का डेल्टा है, डेल्टा 1, उसको मल्टीप्लाई कर दें कि अच्छा इनपुट क्या आ रही थी, तो आपको उस वेट का डेरिवेटिव मिल जाएगा। कन्वोल्यूशन में वेट्स शेयर्ड होते हैं, यानी ये जो पहला ब्लू न्यूरॉन है, अब मेरे साथ रहिएगा जरा, ये गौर से सुनना पड़ेगा आपको। ये जो पहला ब्लू न्यूरॉन है, इसके जो वेट्स थे, लेट्स से इसके 3 वेट्स थे, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। ठीक है, जो अपने कन्वोल्यूशन से अगर प्रोड्यूस किए हैं तो आपने ज़ीरो पैडिंग की होगी, यानी इधर ज़ीरो पैड किया, एक ज़ीरो लगाया, और इस साइड पे भी एक ज़ीरो लगाया, दोनों साइड्स पे ज़ीरो लगा दिए, ज़ीरो पैडिंग हो गई। और फिर आपने कन्वोल्यूशन कर दी कि 0 टाइम्स ये वाला वेट प्लस x1 टाइम्स रेड वेट प्लस x2 टाइम्स ब्लू वेट। और जब आपने सेकंड न्यूरॉन का आउटपुट प्रोड्यूस की थी तो x1 टाइम्स ग्रीन वेट प्लस x2 टाइम्स रेड वेट प्लस x3 टाइम्स ब्लू वेट। ठीक है, और जब आपने उल्टा देखना है तो अगर आपने ग्रीन वाले वेट के हिसाब से डेरिवेटिव निकालना है, तो मेरा आप लोगों से सवाल है, ग्रीन वाला वेट कौन से ब्लू न्यूरॉन्स को अफेक्ट कर रहा है? ग्रीन वाला वेट कौन से ब्लू न्यूरॉन्स को अफेक्ट कर रहा है? सारों को? तो पहला न्यूरॉन ग्रीन वेट से इफेक्ट हो रहा है, यस और नो? क्यों नहीं होगा? क्या मल्टीप्लाई नहीं होगा ये 0 से? 0 इंटू W1 नहीं करेंगे आप? होगा मल्टीप्लाई जरूर, लेकिन वो इफेक्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 0 था, राइट? जी फाइन जी, पर 0 से मल्टीप्लाई होके इफेक्ट कर रहा है, जो भी कर रहा है। और दूसरे वाले न्यूरॉन को ग्रीन वेट इफेक्ट कर रहा है? जीरो वाला ग्रीन आप कह रहे हैं ना, तो वो तो नहीं कर रहा। नहीं, व्हेन आई से ग्रीन वेट, इसका मतलब है ग्रीन वेट। जो बात आप शायद मिस कर रहे हैं वो ये है कि कन्वोल्यूशन में तो वेट्स शेयर्ड है ना, आपके पास सिर्फ 3 ही वेट्स हैं, W1 जिसको ग्रीन कह रहा हूं, W2 जिसको रेड कह रहा हूं, W3 जिसको ब्लू कह रहा हूं। अगला न्यूरॉन भी उन्हीं 3 वेट्स की वजह से बन रहा है, W1 ग्रीन, W2 रेड, W3 ब्लू। और ये जिसको आप W1 कहते हैं ग्रीन वेट,
ये पहले न्यूरॉन को भी प्रोड्यूस करने में अपना रोल प्ले करता है, ये दूसरे न्यूरॉन को प्रोड्यूस करने में अपना रोल प्ले करता है, ये तीसरे न्यूरॉन को प्रोड्यूस करने में अपना रोल प्ले करता है. So the green weight W1 affects all 5 neurons. Therefore जो डेरिवेटिव्स अगली लेयर के थे वो सारे के सारे ऐड होंगे. मल्टीपल पाथ्स है ना इसको अफेक्ट करने के, वो सारे हर पाथ से जो डेरिवेटिव आ रहा है वो यूज होगा. सो जो कर्ली L बाई कर्ली W1 है वो होगा डेल्टा इंटू इनपुट. ये पहला केस है. ये अगले न्यूरॉन का डेल्टा 1 मल्टीप्लाइड बाय जो इनपुट आई थी वो थी 0 फर्स्ट केस में. सो दैट्स डेल्टा 1 इंटू 0. बट द सेम ग्रीन न्यूरॉन ग्रीन वेट W1 वो तो इस ब्लू न्यूरॉन को भी इफेक्ट कर रहा था. तो डेरिवेटिव अब ऐड होगा प्लस डेल्टा 2 इंटू इनपुट क्या है x1 एंड वी कीप गोइंग प्लस डेल्टा 3 इंटू इनपुट वो x2 है. यानी मैं आप नोट करें मैं सिर्फ ये जो ग्रीन वेट्स हैं इनके देख रहा हूं. हर 5 दफा ये ग्रीन वेट यूज हुआ है, 5 दफा. हर बारी मैंने क्या करना होगा मैंने कि वो डेल्टा इंटू इनपुट ये चीज करनी होगी. सो डेल्टा 1 इंटू 0, डेल्टा 2 इंटू x1, डेल्टा 3 इंटू x2, डेल्टा 4 इंटू x3, डेल्टा 5 इंटू x4. ये पांचों केसेस कवर हो गए और ये ऐड हो रहे होंगे. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेड वेट W2. ये भी 5 दफा यूज हो रहा है. इसका डेरिवेटिव भी इन 5 दफा के डेरिवेटिव्स को ऐड करके आएगा और हर बारी क्या होगा डेल्टा 1 इंटू x1 पहली दफा, डेल्टा 2 इंटू x2, डेल्टा 3 इंटू x3 एंड सो ऑन. ये रेड के भी डेरिवेटिव्स आ गए. और जो ब्लू वेट है आपका आखिरी वेट न्यूरॉन का वो भी 5 दफा यूज हो रहा है. डेल्टा 1 को बनाने में डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5. और वो हर बारी में डेल्टा इंटू इनपुट, डेल्टा 1 इंटू x2, डेल्टा 2 इंटू x3, डेल्टा 3 इंटू x4, डेल्टा 4 इंटू x5, डेल्टा 5 इंटू 0. ये वो बातें लिखी हुई हैं सारी. ठीक है. और ये जो पिछली स्लाइड पे हमने बातें की थी ना, जो आपने सवाल अभी आंसर किए थे पिछली स्लाइड पे, वहां से पता लगता है कि ये जो भी बात लिखी हुई है इसमें आप नोट करें कि ये जो डेल्टा 1s जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे ये तो अपनी जगह पे खड़े हैं. डेल्टा 1 इधर है, इधर भी डेल्टा 1 इधर है, इधर भी डेल्टा 1 इधर है. डेल्टा 2 इस तरह एक दूसरे के नीचे है, डेल्टा 3 एक दूसरे के नीचे, डेल्टा 4 एक दूसरे के नीचे, डेल्टा 5 एक दूसरे के नीचे. लेकिन ये वैल्यूज आप नोट कर रहे हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x1 है, फिर x2. इधर कहां से शुरू हुआ है x1 से और आगे उसी तरह x2, x3, x4. यहां पे x2 से शुरू हुआ है. डू यू सी सम स्लाइडिंग बिहेवियर ओवर हियर? कोई चीज है जो स्लाइड कर रही है? जी बिल्कुल. तो ये कॉन्वोल्यूशन तो नहीं हो रही? ये कॉन्वोल्यूशन हो रही है. और वो कॉन्वोल्यूशन किस किस्म की हो रही है? आप अपने अगर ये आप करके देख लीजिएगा. अगर आपके पास ये इनपुट्स थी x1, x2, x3, x4, x5, उनको 0 पे ऐड करें दोनों तरफ, जो कि इस डायग्राम में भी हमने 0 पे एडिंग की हुई थी. सो अपनी इनपुट को 0 पे ऐड करें और फिर वैलिड कॉन्वोल्यूशन कर दें. की पॉइंट वैलिड कॉन्वोल्यूशन अपने डेल्टा वैल्यूज के साथ. इसको अगर आप परफॉर्म करेंगे ये ऑपरेशन, मुझे आंसर का साइज बता दें, सिर्फ साइज. 1 by 1. ट्राई अगेन. सॉरी 2 by 2 आएगा. ट्राई अगेन. एक दो तीन चार 1D है तो 2 by 1 हो जाएगा फिर. 1 by 3. 1 by 3 यानी
अगर आप ये ब्लू वाले को इधर प्लेस करें, पहली दफ़ा मैं ब्लू से ही करता हूँ, ब्लू में 5 वैल्यूज़ हैं ना, तो सबसे पहले इधर प्लेस हो सकता है, अगली दफ़ा इधर प्लेस हो सकता है, और ये जब मैंने प्लेस किया तो ये इन 5 का एक डॉट प्रोडक्ट आएगा, एक नंबर आ जाएगा। अगली दफ़ा मैंने इधर प्लेस किया, एक और नंबर आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट से, और आखिरी दफ़ा मैं इधर प्लेस कर सकता हूँ। अगर तो मैंने वैलिड कॉन्वोल्यूशन करनी है तो मैं 3 जगह पे प्लेस कर सकता हूँ, तीनों बारी एक 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 नंबर आता रहेगा, 3 नंबर्स आ जाएंगे। द आंसर विल बी 1/3। और उन 3 आंसर्स में, या आप खुद वेरीफाई कर लीजिएगा, वो जो 3 आंसर्स आए होंगे वो ये वैल्यूज होंगी उसके अंदर, कर्ली एल बाई कर्ली W1, या वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये जो पहला आंसर आता है वो एग्जैक्टली यही है जो यहाँ पे कर्ली एल बाई कर्ली W1 का आंसर है, ये आंसर आएगा। ये तो अभी वेरीफाई हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये। और बाकी दोनों जो आंसर हैं वो भी इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, यानी जो एक्चुअल डेरिवेटिव्स हैं वो भी एक कॉन्वोल्यूशन के ऑपरेशन से आएंगे। उसमें भी सबसे पहले जो एक्चुअल डेरिवेटिव्स हैं वो लाने के लिए आप सबसे पहले 0 पे ऐड करेंगे अपनी इनपुट को, जो भी इनपुट थी, और उसको कन्वॉल्व करेंगे पर वैलिड कॉन्वोल्यूशन डेल्टा मैप के साथ, एंड दैट्स इट, डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, और ये डेरिवेटिव था वेट्स के साथ, हर न्यूरॉन के अगर 3 वेट्स थे, लेकिन एक बायस वैल्यू भी तो होती है। ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि वो जो बायस का डेरिवेटिव है उसमें आप इस तरह से देख लेना कि इनपुट बायस वाले न्यूरॉन को इनपुट x1 x2 x3 ये तो नहीं आ रही, बायस वाले न्यूरॉन को तो इनपुट 1 आ रही होती है। तो अगर आप इसको 1 से कन्वॉल्व कर लें तो इट्स जस्ट द सम ऑफ द डेल्टा वैल्यूज। ठीक है, तो ये आप वेरीफाई खुद कर लीजिएगा। तो ये तो था 1 डिमेंशनल केस, कि 1 डिमेंशनल केस में जो डेरिवेटिव्स तक पहुंचना है वो भी कॉन्वोल्यूशन है डेल्टा की 0 पैडेड इनपुट के साथ। पर हम तो 2D पे काम करते हैं, 2D के केस में भी सेम आइडिया होगा, और मैं स्टेप्स उसके इन्यूमरेट कर दिए। पहला स्टेप, आप अपना इनपुट एरे लें, उसको 0 पे ऐड कर दें तमाम साइड्स पे। कितने जीरोज होंगे? जो भी आपके फिल्टर का साइज था, अगर फिल्टर k/k का था तो k/2 का फ्लोर कर दें, इतने जीरोज हर साइड पे आप डाल दें। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर k3 है, अगर 3/3 का फिल्टर था तो 1 0 हर तरफ पड़ा होगा। ओके, तो 0 पैड टच, पहली चीज 0 पैड। सेकंड, ये जो 0 पैडेड इनपुट एरे आ गया है, इसके ऊपर वैलिड कॉन्वोल्यूशन करनी है। की पॉइंट वैलिड कॉन्वोल्यूशन किसकी? डेल्टा मैप की, क्योंकि डेल्टा को इनपुट से मल्टीप्लाई करना था ना, तो डेल्टा मैप की कॉन्वोल्यूशन करते हैं जो अगली लेयर का डेल्टा है। अब मैं कहता हूं कि जो आंसर है वो k/k का एरे आएगा। इज दैट ट्रू? इज दैट ट्रू? राइट सर। कैसे k/k कैसे आएगा ये? क्योंकि वो दोनों तरफ हुआ, यानी लेफ्ट राइट पे भी, ऊपर नीचे भी, तो इस वजह से हमने इन अ वे एक डायमेंशन में के जीरोस डाल दिए हैं। तो हमारी जो फिल्टर है ऊपर डेल्टास का, वो एक तरह से के टाइम्स स्लाइड कर सकता है। Why? So जो इनपुट एरे है, लेट्स से इनपुट एरे, लेट्स से ये है 8/8 का, इसमें इनपुट की वैल्यूज पड़ी हैं। जो अगली लेयर का डेल्टा मैप है,
चूंकि हम कॉन्वोल्यूशन वाली लेयर की बात कर रहे थे, तो कॉन्वोल्यूशन इसके बाद भी कोई 8x8 की चीज़ प्रोड्यूस कर देता है। ये भी 8x8 के, लेकिन इसमें डेल्टा वैल्यूज़ पड़ी हैं, इसमें इनपुट वैल्यूज़ पड़ी हैं, x कह देते हैं। तो ये दोनों 8x8 हैं, लेकिन जब मैंने ज़ीरो पैडिंग की तब क्या हुआ? तब आपके पास 1x1 आया। नहीं, ज़ीरो पैडिंग जब मैंने कर दी तो इस इनपुट 10x10 लेकिन जीरो पैडिंग का मतलब है कि कोई भी पैडिंग नहीं। नहीं, पैडिंग की है ज़ीरोज़ डाल के। अच्छा, ज़ीरो पैडिंग मीन्स कि मैंने ज़ीरोज़ डाल दिए हैं हर बॉर्डर पे, बॉर्डर के बाहर, और या दैट्स ज़ीरो पैडिंग। पैडिंग की है ज़ीरोज़ डाल के। तो अब बताएं आप, हाँ, आफ्टर ज़ीरो पैडिंग इसका आंसर होगा 8+2। फॉर एग्जाम्पल ऊपर भी है ज़ीरो डाला है, नीचे भी ज़ीरो डाला है, तो 8+2 बाय 8+2, लेफ्ट पे भी डाला है ज़ीरो, राइट पे भी ज़ीरो डाला है। और अब जब आप कॉन्वोल्यूशन करते हैं 8+n+2 बाय n+2 की विद n/n, वो उस स्लाइड पे जब आपने n+2 बाय n+2 को कन्वॉल्व किया था n/n से, तो आंसर 3/3 आया था। तो इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, पहले इसको वेरीफाई कीजिएगा कि इसका आंसर 3/3 आता है कि नहीं आता। और नाउ आई कैन इजीली से कि अगर यहाँ, क्योंकि ज़ीरो पैड के n+2 बाय n+2 था और ये n/n था, आंसर 3/3 आएगा। तो यानी अगर मेरे फिल्टर तो मैं आंसर बताता हूँ कि जो साइज आएगा इसका वो 3/3 होगा, ठीक है। और मेरे वेट्स भी 3/3 हैं, यानी आई कैन एक्सपेक्ट कि ये मेरे फिल्टर के ही ग्रेडियंट्स होंगे, ठीक है। एंड सो दिस इज ऑल दैट इज हैपनिंग कि मैं अपना, मेरे ग्रीन में जो है, ग्रीन ग्रिड जो नज़र आ रही है, ये वो ओरिजिनल मेरे इनपुट थी। उस इनपुट को मैंने ज़ीरो पैड किया तो ये डैश्ड ग्रीन एक लाइन आ गई। और उसके बाद मैंने डेल्टा मैप से सिर्फ कन्वॉल्व किया वैलिड कॉन्वोल्यूशन, यानी ज़ीरो पैड करने के बाद वैलिड कॉन्वोल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने डेल्टा मैप यहाँ पे रखा क्योंकि ये पूरे का पूरा डैश्ड ग्रीन ज़ीरो पैडेड रीजन के अंदर आ गया था। और उसके बाद मैं डेल्टा मैप को एक पिक्सल शिफ्ट करता जा रहा हूँ, फिर एक पिक्सल शिफ्ट, फिर एक पिक्सल शिफ्ट, मैं शिफ्ट कर ही जा रहा हूँ। ये शिफ्टिंग जो है ये 3 दफ़ा होनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 3 दफ़ा होनी है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो 3/3 का मेरे पास रिजल्ट आ जाना है, ठीक है। और एज बिफोर 1D केस में कि जो बायस का हिसाब से डेरिवेटिव है वो तो सिर्फ डेल्टा मैप का सम होगा, ठीक है। अगर ये आपने 1D के केस में समझ ली बात ना, तो ये 2D में भी समझ आ जाएगी, ठीक है। एंड दैट्स इट, यानी पूरी जो समरी है। लेट्स से आपको आज के लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया, लेट्स से बाय द एक्सट्रीमली रेयर चांस कि आपको आज के लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया। समरी ये है, इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से ये है कि आपके पास वो जो फ्लैटेंड लेयर थी, फुली कनेक्टेड, एक्चुअली में शायद फ्लैटेंड लेयर लिखना चाहिए था। फ्लैटेंड लेयर के ऊपर जो डेल्टा आ गए थे स्टैंडर्ड बैक प्रोपगेशन से, उनसे डेल्टास को सब सैम्पलिंग लेयर के डेल्टा बनाना जो है, दैट्स जस्ट अ डायरेक्ट कॉपीइंग ऑफ डेल्टा वैल्यूज। स्टेप 1, सब सैम्पलिंग लेयर के अगर डेल्टाज आ गए आपके पास, उनको कॉन्व लेयर पे लेके आना इज अगेन, अगर मैक्स पूलिंग की है तो डायरेक्ट कॉपी कर रहे हैं आप अप्रोप्रिएट जगहों पे, या स्टोकेस्टिक पूलिंग की है अप्रोप्रिएट जगहों पे। जगह आपने याद रखनी है, एफ प्रॉप करते हुए फॉरवर्ड प्रोपगेशन में जगह याद रखनी है कि कहाँ से मैंने उठाया था, वहीं पे वो डेल्टा कॉपी हो जाएगा। या अगर मीन पूलिंग हो रही थी, एवरेज पूलिंग, तो भी ठीक है, तो वेटेड कॉम्बिनेशन होगी डेल्टा वैल्यूज की 1/4 से मल्टीप्लाई करके, ये भी हो गया। असल चीज़ ये थी आज के लेक्चर में कि अगर आप कॉन्वोल्यूशन लेयर से चल रहे हैं, कॉन्वोल्यूशन लेयर के डेल्टाज आपके पास आ गए हैं और इनको बैक प्रोपगेट करना है पिछली लेयर पे कि जिसके ऊपर कॉन्वोल्यूशन लगाई गई थी,
वो हमने सिर्फ देखा कि जो डेल्टाज आपके पास आ गए हैं उनको ज़ीरो पे ऐड करें पहले, और जो कन्वोल्यूशन का फिल्टर था आपके पास जिसकी बेस पे रिजल्ट आया उसको फ्लिप करें दोनों डायरेक्शंस में, फ्लिप इट लेफ्ट राइट, फ्लिप इट अप डाउन, और फिर एक वैलिड कन्वोल्यूशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इससे आपके पास डेल्टा वैल्यूज आ जाएंगे, बैक प्रोपेगेट हो जाएंगे डेल्टा कन्वोल्यूशन लेयर से पीछे। और पीछे अगर तो सब सैम्पलिंग लेयर थी तो सब सैम्पलिंग लेयर अपने पीछे तो कन्वोल्यूशन अपने पीछे उसको डेल्टास पास करने आते हैं, वो डायरेक्ट कॉपीइंग है। यानी अब जितनी भी कन्वोल्यूशन सब सैम्पलिंग जितनी भी ये रेपुटेशंस थी हमें उनमें बैक प्रोपेगेट करना आ गया है, ये बुलेट आइटम्स 2 और 3 जो है। ठीक है, और फाइनली जब ये सारा कुछ हो जाएगा आपके पास, नोटिस के जो फ्लैटनिंग लेयर है उसके कोई पैरामीटर्स नहीं होते, वेट्स नहीं होते, वहाँ तो बस डेल्टा बैक प्रोपेगेट कर रहे हैं। सब सैम्पलिंग लेयर, इसके कोई पैरामीटर्स नहीं होते, वेट्स नहीं होते, कुछ लर्न नहीं करना, तो इधर कोई ग्रेडियंट्स नहीं चाहिए मुझे। कन्वोल्यूशन लेयर में वेट्स होते हैं, लर्नेबल पैरामीटर्स होते हैं, इनके ग्रेडियंट्स मुझे चाहिए। तो आखिरी स्टेप हमने ये किया था कि वंस यू हैव द डेल्टा वैल्यूज, तो जो ग्रेडियंट्स कंप्यूट करने की जब बारी आती है, ग्रेडियंट्स का फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा इनटू इनपुट। और यहाँ पे आप नोट करें कि वो भी थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो जाता है, पर हो यही रहा है। इनपुट एरे लें, ज़ीरो पे ऐड करें, डेल्टा मैप से मल्टीप्लाई कर दें, और इस केस में वो कन्वोल्यूशन होगी। और सो इनपुट एरे को ज़ीरो पे ऐड करें, डेल्टा मैप से कन्वॉल्व करें, लेकिन वैलिड कन्वोल्यूशन। इससे आपका जो फिल्टर है उसमें अगर 9 वेट्स हैं तो 9 डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, उसमें अगर 15 वेट्स हैं 15 डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, हर वेट के हिसाब से डेरिवेटिव आ जाएगा। और बायस का डेरिवेटिव हमेशा सम ऑफ अगली लेयर का जो भी डेल्टा मैप है उसका सम होता है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से बस ये 5 चीज़ें, दैट्स इट। होपफुली आपकी अब अगली असाइनमेंट आ जाएगी इंशाल्लाह, वो उसमें आपने CNN इम्प्लीमेंट करना है फ्रॉम स्क्रैच। तो दिस समरी स्लाइड should hopefully help you with that. Of course, be careful कि मैंने सिर्फ एक फिल्टर के हिसाब से किए, कई फिल्टर होंगे। मैंने सारा जो एनालिसिस यहाँ पे दिखाया है, ये फिल्टर के भी मैंने अस्यूम किया कि फिल्टर 3x3 था फॉर एग्जांपल, यानी उसके एक चैनल की बात कर रहा हूँ, पर फिल्टर तो मल्टी चैनल्स वाला फिल्टर होता है। तो लेकिन जो एनालिसिस यहाँ पे एक चैनल के लिए मैंने कर दिया, यही एनालिसिस बाकी चैनल्स पे भी ऐसे ही होगा। ठीक है, फिर मैंने किसी इनपुट मैंने एक रख ली है, पर इम्प्लीमेंटेशन में अक्सर आपकी इनपुट बैच में आ रही होती है, तो इसको बैच पे किस तरह से वो ऐड होंगे डेरिवेटिव्स, वो कुछ आपको ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन आप बैच वाली चीज़ें नहीं समझ सकते अगर आपको किसी एक एग्जाम्पल पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इस लेक्चर में मैंने किसी एक इनपुट पे और फिल्टर के किसी एक चैनल के हिसाब से ग्रेडियंट्स कंप्यूट करना बताया है। नाउ यू कैन एक्सटेंड इट टू मल्टीपल चैनल्स एंड मल्टीपल इनपुट्स। ठीक है, सो दैट्स बैक प्रोपेगेशन इन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स।